आगे बात करते हैं बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की। चुनाव से पहले हर बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठक में तो चुनाव के बाद की रूपरेखा भी सरकार ने स्पष्ट कर ली है। जी हां, कैबिनेट की बैठक हुई है, 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है और बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में देने की सरकार ने योजना पर कार्य आरंभ कर दिया है। और इसको लेकर नीतीश कैबिनेट की बैठक में जहां कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है, उनमें 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करने के विचार को मूर्त स्वरूप देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बीएलओ सुपरवाइजर जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में जुड़े हैं, उन्हें एकमुश्त 6,000 का अतिरिक्त मानदेय भुगतान किया जाएगा। 77,895 ऐसे लोग हैं, 51 करोड़ 68 लाख 40,000 अतिरिक्त व्यय आएगा। बीएलओ और सुपरवाइजर को एक मुश्त मानदेय दिया जाएगा। वहीं भागलपुर में गंगा पथ परियोजना को स्वीकृति मिली है। सुल्तानगंज सबौर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 4,850 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मुंगेर में भी गंगा पथ परियोजना को लेकर स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। मुंगेर घोरघट सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर का रास्ता तैयार किया जाएगा, जिसमें 5,120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी स्वीकृति मिल गई है। डीएमआरसी को रखरखाव के लिए 180 करोड़ के करीब रुपए दिए जाएंगे। 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के मद में 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रयोगशाला में मशीन, उपकरण और कंप्यूटर की इस राशि से खरीद होगी। पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए 7,832.29 करोड़ की राशि दी गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है। ग्राफिक्स के माध्यम से अन्य जानकारियां भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अगले 5 साल की कार्य योजना पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ विचार नहीं किया जा रहा है, कैबिनेट से इसे स्वीकृति देने के साथ साथ कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। कमेटी गठित कर दी गई है, 12 सदस्यीय ये कमेटी इस बात पर विचार करेगी, सरकार को सलाह देगी कि किस तरह से 1 करोड़ नौकरी और रोजगार अगले 5 सालों में बिहार के युवाओं को मुहैया कराया जाए। लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज है। चुनाव से पहले सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, 1 करोड़ रोजगार की उपलब्धता, तो सीधे सीधे चोट महागठबंधन खेमे पर, और चोट खाने बाद तेजस्वी यादव तिल मिलाकर किस तरह से पलटवार कर रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक पर, वो प्रतिक्रिया सुनते हैं, फिर इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। अब तो कुछ करवा लीजिए। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है? 19 लाख का क्या हुआ? इन लोगों को कुछ भी कहना है, कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार, और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। आप तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो आप पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही आप। चलिए, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजस्वी के सवाल पर ही इसकी हम शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, तो कुछ कह के चल जाएंगे। क्या वाकई लग रहा है कि सरकार चुनावी घोषणा कर रही है? क्योंकि जिस तरह से एक विचार को मूर्त रूप दिया जा रहा है, कैबिनेट से पास हो गया और साथ साथ कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, तो क्या लग रहा है ये कि कुछ भी है चुनावी घोषणा? जी नहीं, देखिए, चुनावी ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन आप जरा पीछे चल के चलते हैं, बात करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार, ये वादा किया था, और वो वादा लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने करके दिखाया है, और आगामी 5 साल की रूपरेखा उन्होंने तैयार की है कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। विकास आयुक्त रहेंगे, अध्यक्षता करेंगे, लेकिन 11 जो अन्य सदस्य हैं वो विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव हैं। वो खंगालेंगे कि हाँ, इस जगह पे इतने नौकरी का एक लिस्ट बनेगा,
इस विभाग में इतनी नौकरी है, इस विभाग में इतनी नौकरी है, उद्योग विभाग में हम किस तरह से उद्योग लगाएंगे तो रोजगार बढ़ाएंगे, उसको लेकर के मंथन होगा। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग को यह जिम्मेवारी मिली हुई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ITI में एडमिशन करा करके जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए प्राइवेट कंपनियों को बुला करके उनके लिए नौकरी और रोजगार, प्राइवेट नौकरी और रोजगार देने की बात करिए। तो ये रूपरेखा और ये मूर्त रूप ले लिया है। मेन बात है कि एक महत्वपूर्ण चीज जो आप जानकारी दे रहे हैं कि सभी विभागों के प्रधान सचिव इस कमेटी के सदस्य हैं, तो संभवतः ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल कमेटी हो गई है। तो नीतीश सरकार की गंभीरता दिख रही है कि इतनी पावरफुल कमेटी तैयार की गई है रोजगार और नौकरी के लिए, और साथ साथ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए मंत्री ने आज ही रथ रवाना किया कि आप जागरूक होइए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार की योजनाओं से जुड़िए। तो गंभीरता दिख रही है क्या? जी, गंभीरता तो इसलिए भी दिख रही है ना, क्योंकि देखिए कमेटी बन जाना, कमेटी का कार्य शुरू हो जाना, ये कहीं ना कहीं से गंभीरता दिख रही है। और गंभीरता के पीछे रीजन है, आप सोचिए कि ये जिन जिन विभागों का नाम है इस कमेटी में और उसके जो प्रधान सचिव हैं, अगर वो अपने विभाग में खंगालेंगे कि हमारे यहाँ कितनी नौकरियों का हम लिस्ट बना सकते हैं, कि कितनी नौकरी दे सकते हैं, उसके अलावा ये भी कोशिश करेंगे कि अन्य विभाग में क्या संभावना है। पद सृजन सबसे बड़ी बात होती है, उसके बाद वो जाता है आयोग के जरिए एग्जाम दिलाया जाता है तो नौकरी मिलती है। तो पद का सृजन होने के लिए सभी विभाग अगर लग जाए तो अपने आप में गंभीरता दिख रही है। दूसरी गंभीरता ये दिख रही है कि श्रम संसाधन विभाग हो, उद्योग विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, इनके भी प्रधान सचिव उसमें है। वो तो नौकरी, सरकारी नौकरी का तो वो पद सृजन के लिए अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा कौन सा डेवलपमेंट किया जाए किन क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संसाधन, श्रम संसाधन के क्षेत्र में कितना हम डेवलप करें तो उससे नौकरी सृजित हो। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, उद्योग लगाएंगी तो निश्चित रूप से वहां नौकरी मिलेगी। स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की, तो उसके भी प्रधान सचिव हैं, तो वो भी स्वरोजगार के लिए अभी पथ रवाना किए हैं, ये गाड़ी रवाना किए हैं। तो वो चीजें, स्किल डेवलप होगा, रोजगार की बात आएगी, उसके लिए आपको लोन की बात है, उसमें भी गंभीरता से सोच रही है अभी। एक और जल्दी समय का अभाव है, नीतीश कुमार की ही बात को लेकर तेजस्वी यादव हमलावर हैं, पत्रकारों को कह रहे हैं कि आप उनसे नहीं पूछिएगा कि अब ये पैसे कहां से लाएंगे। जी देखिए, उस समय की बात को अगर तेजस्वी दोहराना चाहते हैं तो तेजस्वी तो अपने आप ले रहे हैं ना, क्रेडिट कह रहे हैं ना कि हमने नौकरी शुरू करवाया है, तो फिर उस बात को क्यों ला रहे हैं? जब आपने नौकरी शुरू करवाया तब नौकरी की जब प्रथा चल पड़ी है बिहार में देने की, तो अब आगे बढ़ रही, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि भाई चलो गाड़ी चल चुकी है और डबल इंजन की है तो रफ्तार पकड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कैबिनेट की इस बैठक में चुनाव से पहले सरकार की ये घोषणा कि वो अगले 5 साल में, यानी कि अगर सरकार आगे बनती है या नहीं बनती है, तो एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां सुनिश्चित करेगी। इस दिशा में काम तेजी से हो रहा है, तो अब इसका सियासी नफा नुकसान भी होगा जिसकी समीक्षा आगे की जाएगी और हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल झारखंड का रुख कर लेते हैं।